नमस्कार। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। आम आदमी पार्टी राजस्थान से अभियान का आगाज करने जा रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान जयपुर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मंगलवार को दोनों नेता मध्य प्रदेश जाएंगे और भोपाल में सभा करके राज्य का माहौल परखेंगे। आपका सबसे ज्यादा फोकस राजस्थान पर है। आप पंजाब से सटे क्षेत्रों को सॉफ्ट टारगेट के तौर पर देख रही है। उसे उम्मीद है कि पंजाबी प्रभाव वाले इलाकों में वो सीटें निकाल सकती है। आपकी कोर टीम ने राजस्थान में 3 परिदृश्य देखे हैं। पहला, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और चुनाव के वक्त गहलोत का क्या रुख होगा। दूसरा, भाजपा वसुंधरा राजे को फ्री हैंड देगी या नहीं, लेकिन आप मान रही है कि सालासर में वसुंधरा ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है उससे उनकी दावेदारी मजबूत हुई है। आपको लगता है कि वसुंधरा मजबूत हुई तो कांग्रेस को नुकसान होगा। उस स्थिति में आपको कांग्रेस की खिसकती हुई जमीन को कब्जाने का अवसर दिख रहा है। आपने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से भी फीडबैक लिया है। इससे पता चला है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से अफसर भी परेशान हैं। कई जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां मंत्री गहलोत खेमे का है, विधायक पायलट खेमे का और सांसद भाजपा का। तीसरा, आप ऐसे नेताओं को तलाश रही है जो खुद के प्रभाव से किसी भी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत जाते हैं। राजस्थान में बसपा के टिकट पर कई बार विधायक बनते रहे हैं। इन विधायकों ने सरकार बनवाने तक में भूमिका निभाई है। गुजरात चुनाव में खराब प्रदर्शन और दिल्ली में सिसोदिया की गिरफ्तारी के हालिया मामले के बाद पार्टी अपने वॉलंटियर्स को संदेश देना चाहती है कि वो संघर्ष जारी रखेगी और 2024 के आम चुनाव में दायरा बढ़ाएगी। पार्टी उस परसेप्शन का भी फायदा उठाना चाहती है जिससे ये माना जाता है कि आप कांग्रेस के वोट को कन्वर्ट करती है। आप छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के दिल में उतरने के लिए अपने फ्री फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगी। उससे लगता है कि मुफ्त में दी जाने वाली सुविधाएं पसंद आएंगी, इसीलिए दिल्ली और पंजाब में दी जाने वाली मुफ्त की सुविधाओं को पार्टी बढ़ा चढ़ाकर प्रचार कर रही है। आप भाजपा पर भी नजर रखे हुए हैं। राजस्थान की तरह यहां भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को लेकर भाजपा की क्या रणनीति होगी, ये उसके लिए मायने रखती है। आप भगवंत मान के फेस को सिखों और पंजाबियों में भी मजबूत करना चाहती है। आप ये रणनीति बना रही है कि मान जहां भी जाएं उस इलाके में पंजाबियों के साथ उनका अलग से संवाद हो और वो लोकसभा चुनाव तक बड़ा चेहरा बने। भाजपा भी अलग अलग समुदायों में इस तरह के संवाद करती रही है। खुद पीएम मोदी कई बार सिख समाज के प्रबुद्ध जन से मेल मुलाकात करके सिखों से अपनी नजदीकी दर्शाते रहे हैं। तो आज आपका विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। गहलोत पायलट की लड़ाई क्या आपके लिए एक मौका बनकर उभरी है? क्या ये मौका आपके लिए भुनाने में बहुत मदद करेगा और आप इस तरह से राजस्थान में भी अपनी पैठ बनाती नजर आ रही है? इसी खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिससे आपका मैं परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी के विजय खेरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से अरुणेश यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस हिसाब से कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार बनाकर काम कर रही है, ऐसे में आप अब रणनीति बना रही है। दिल्ली को जीत लिया, अब पंजाब को जीत लिया, अब बारी राजस्थान की है और राजस्थान में जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई घुसती हुई नजर आ रही है, क्या आपके लिए ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए ये एक नुकसान हो सकता है? जी देखिए, राजस्थान में हम बेहतर स्थिति में हैं, मजबूत स्थिति में हैं और जिस तरीके के ये मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा जो प्रोपेगेंडा बनाए जा रहे हैं तो वो पूरी तरीके से निराधार है। जमीनी रूप से हम वहाँ बहुत मजबूत हैं। और आम आदमी पार्टी की बात रही तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करती है। दिल्ली में भी इन्होंने बीजेपी के एजेंडे पे काम किया, पंजाब में भी बीजेपी के एजेंडे पे काम किया, लेकिन राजस्थान में हम इनकी जो चालबाजियां हैं उसको कामयाब नहीं होने देंगे। और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए स्वागत है
सर देखिए, मजबूती राजनीति तो में आप जिस हिसाब से आपने कहा कि आप राजस्थान में मजबूती के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ आप दिल्ली में भी खड़े हुए थे, आपने आपको बिल्कुल हटा दिया। पंजाब में भी आप मजबूती के साथ खड़े हुए थे, आप पार्टी आई और आपको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। किस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान में ऐसी स्थिति दोबारा से नहीं बनेगी? देखिए मैम, काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। जनता को आप एक बार धोखा दे सकते हैं, 2 बार धोखा दे सकते हैं, बार बार जनता को आप जो इस तरीके का आप झूठे प्रोपेगेंडे और झूठे एजेंडे चलाते हैं, वो बार बार आप उस जनता उसमें नहीं फंसती है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये प्रोजेक्ट कर रही है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, तो क्या आम आदमी पार्टी इसको दूसरे एंगल से प्रोजेक्ट कर सकती है? जैसे हाँ, अमित शाह जी और वसुंधरा राजे सुंदरे के बीच में जो है वो कलह है, उसको वो प्रोजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये बीजेपी के ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और जहां जहां भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, वहां ये प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब चूंकि हर जगह इनके जो प्रोपेगेंडे हैं वो नहीं चल सकते, तो हम जमीनी रूप से फिलहाल सर अभी तक तो चलते ही आ रहे हैं, प्रोपेगेंडा कहें, तैयारी कहें, आप पार्टी पूरी तरह से अपनी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और कांग्रेस की ऐसा कहा जा सकता है कि लुटिया डुबाने की पूरी तैयारी करती नजर आ रही। रमेश जी, सवाल आपसे, बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस तरीके की कांग्रेस को डुबाने की बात करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप पर ये आरोप लग रहे हैं, क्या इसे प्रोपेगेंडा कहा जाए या तैयारी कहा जाए? कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आप राजस्थान पहुंच रहे हैं या वाकई में जनता के बीच आप जो फ्री का मुद्दा लेकर आते हैं वही उस दोबारा से आप राजस्थान में इसको लेकर बात करेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो बातें कही जाती है ना कि हम इस पार्टी को नुकसान पहुंचाने पहुंचते हैं, उस पार्टी को नुकसान पहुंचाने पहुंचते हैं, तो क्या ये पार्टियां राजनीतिक पार्टियां या बच्चों का ग्रुप है कि जनता हमारे बहकावे में आ जाती है और इनको हटा करके फिर हमको रख लेती है? वास्तव में जनता हमारे काम देख रही है। दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस पंजाब में भी हमने दिखाया और पंजाब में आप सफलतापूर्वक काम हो रहा है। अभी 2 दिन पहले बजट आया है पंजाब का, हमारी पॉलिसीज का फायदा वहां भी दिखना शुरू हो गया है। यही काम हम राजस्थान में करना चाहते हैं। राजस्थान में 1950 के बाद जब से चुनाव होने शुरू हुए हैं, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, तो जनता की मजबूरी है क्या कि इसी चक्की में पिसती रहेगी? जनता तीसरे अल्टरनेटिव को चाहती है। सर, राजस्थान में कमाल करने के लिए आप किन मुद्दों को आगे रख रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? सर मैं बोल रही हूँ कि आप राजस्थान में खुद को आगे रखने के लिए किन मुद्दों को उठाएंगे? इस बार किन मुद्दों को लेकर सामने आएंगे? फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा का मॉडल जो दिल्ली में दिखाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, फ्री बिजली, फ्री पानी जनता का एक प्रकार से अधिकार भी है, क्योंकि वो जनता का ही पैसा है। दूसरी बात है शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, क्या वो जनता का अधिकार नहीं? प्राथमिक स्वास्थ्य, क्या वो जनता का अधिकार नहीं? हम अगर उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं सर, फ्री बिजली, फ्री पानी की जो रेबड़ियां हैं, ये बात बार बार उठाई जाती है। चुनाव जैसे ही पास आते हैं, पार्टियां जनता को झांसे में लेने के लिए रेबड़ियां बांटने का काम शुरू करती हैं, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बार बार कहा गया है कि रेबड़ियों पर जो आप फ्री की रेबड़ी लेकर आते हैं उस पर लगाम लगाई जाए। तो जनता का अधिकार जो है वो तो ठीक बात है, लेकिन रेबड़ियों के सहारे जनता को टारगेट क्यों किया जाए? अच्छा मैडम, ये बताइए, अभी राजस्थान की सरकार ने 5 वर्ष सत्ता चलाने के बाद बोला कि जो सिलेंडर है वो 500 रुपए का मिलेगा। ये रेवड़ी है या क्या है? दूसरी बात, तीसरी चीज ये कि जो प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल में जाकर के मुफ्त चीजों का वायदा करके चले आते हैं, वो रेवड़ियां हैं या क्या है? जरा उसको कैटेगराइज कर दीजिए। ये रेवड़ियां नहीं हैं। ठीक है। जब जनता को चीजें सस्ती दरों पर मिलती हैं तो घरों का बजट सुधरता है और
घरों में एक्स्ट्रा इनकम आती है, जिससे वो अपने स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं। जी विजय खेरा जी, क्या तैयारी इस वक्त राजस्थान में आपकी चल रही है? अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से आप पार्टी हो, कांग्रेस तो कह ही रही है कि मजबूती के साथ वो बहुत आगे बढ़ रही है, राजस्थान में सरकार उसी की आएगी, लेकिन जिस हिसाब से जो परंपरा राजस्थान में देखने को मिली है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस बार क्या लगता है आपको? क्योंकि आपकी तैयारी के हिसाब से आपने 10 लाख लोगों की जो फौज तैयार की है, वोटर्स के घर जाकर एक एक आदमी से मिलकर उसकी परेशानियों को जानकर जो आगे की पूरी प्रक्रिया तैयार की गई है, उसको लेकर क्या रोड मैप आपका तैयार किया गया है? आप बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाती दिख रही है? अभी आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पर एक परंपरा है बदलने की राजस्थान में, एक लंबे अरसे से ऐसा हो रहा है। हो सकता है शायद पिछली बार हमने इसी का खामियाजा भुगता हो शायद, क्योंकि हमारा तो प्रशासन भी अच्छा था, शासन भी अच्छा था, कार्यक्रम अच्छे थे, हमने उनको इम्प्लीमेंट भी किया और करके दिखा दिया, लीडरशिप भी अच्छी थी। सब कुछ होने के बावजूद ऐसा हुआ। हमारे पास संगठन सबसे अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ना कोई कह सकता है। और दूसरी बात, इनके जो कार्यकलाप है, कांग्रेस पार्टी का वहाँ जो शासन है, ये शायद सबसे घटिया शासन में गिना जाएगा। जिस तरह से क्रिमिनल केस और बलात्कार की, मतलब हर जिले में कोई जिला बचा नहीं जिसमें नहीं हुए हो। दूसरी बात यह, कोरोना में बेईमानी में पकड़े गए थे, वैक्सीन फेंकते हुए पकड़े गए थे डस्टबिन के अंदर। हेलो, मैं हूँ लाइन पर। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है विजय खेरा। सॉरी जी, देखिए वैक्सीन में ये पकड़े गए, तो जो इस तरह से क्या जनता ये सब देखती नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो लड़ाई सचिन चले गए थे छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, उन दोनों में ये हालत है कि वापिस आने पर सचिन पायलट को उप मंत्री भी नहीं बनाया और प्रदेश का अध्यक्ष भी नहीं बनाया, यानी वो बिल्कुल आज भी 0 के 0 हैं। तो क्या इस स्थिति में जी पाएंगे? जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो, जिसका एक पूरा ग्रुप हो जो सहयोग कर रहा है प्रशासन के साथ भी और पार्टी के साथ भी, उनके साथ क्या समन्वय कर पाएंगे? लीडरशिप है नहीं कांग्रेस के पास। ये तो कांग्रेस का हालत हुई। रहा आपका, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं पर ये एक भी सीट जीतेंगे, एक भी कह रहा हूँ मैं आपसे, और उसके कारण है मैं आपको बताता हूँ। ये पंजाब बार बार कर रहे हैं और मान लो आपको वहाँ लेके जाएंगे। पंजाब की स्थिति ये है कि आप इनके आने के बाद क्या हुआ है, अमृतपाल का केस किसी से छिपा हुआ है क्या? थाने में जाके अपराधी को छुड़ा के चले गए और आज तक वो घूम रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, तलवार ले लेके खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। तो क्या दिखाई नहीं दे रहा है पंजाब के लोगों को? क्या आप जानते हैं पंजाब के सबसे ज्यादा अधिक लोग आर्मी में हैं, सबसे बहादुर जनरल पंजाब में जितने भी हुए हैं, सबके नाम आज इतिहास में एक के बाद एक। क्या वो फौज पूरी की पूरी पंजाब की काफी दमदार गिनी जाती है और काफी भर्ती वहाँ से होती है, हरियाणा पंजाब से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ खाली कि कोई वहाँ ये थोड़ी ना चाहता कि वहाँ पर ये बने खालिस्तान, लेकिन क्या आम पार्टी ने चंदा लिया है खालिस्तान वालों से? क्या विदेश से जो विदेश में मांग रहे हैं गुपचुप चंदा लिया है जो साथ दे रही उनका? रमेश जी नहीं देख रही, हमें तो दिखाई दे ही रहा है इन्होंने गुपचुप रूप से जरूर चंदा लिया है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तो सामने है आपका पंजाब में जो अभी हुआ। तीसरा बात, आप व्यापार की हालत ये है, बिल्कुल चौपट हो चुका है। आप देखिए जहाँ पर हम 1.5 लाख करोड़ वसूल हो रहा है जीएसटी, वहीं पर पंजाब में 13,000 करोड़ से कुल 14,000 हुआ है। हरियाणा में 1.5 गुना हो गया, पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो व्यापार की बर्बादी तो समझ में आ ही रही है। तो ये मन का हाल तो ये है। दूसरा मॉडल, ये दिल्ली करते रहते हैं। एक मंत्री को कट्टर ईमानदार ये कहते रहे और वो डिग्री चोरी में चला गया। मैं जहाँ से आता हूँ, झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, जहाँ मैं कार्य परिषद का सदस्य हूँ 4थी बार, मैं वहाँ जानता हूँ, वही उसकी डिग्री पकड़ी गई, वही कहते भी रहे, लेकिन नहीं माने। जब इंक्वायरी हो गई तो सब उन्होंने इस्तीफा दिया, वो डिग्री नकली निकली। एक मंत्री में गया, दूसरा राशन में चला गया। ठीक है विजय जी, इसका जवाब लेते हैं रमेश जी से। रमेश जी, अपने गढ़ में परेशान है, लेकिन आपका ध्यान राजस्थान में लगा हुआ है पूरी तरह से। दिल्ली में भी हालत खराब है। पंजाब की बात जिस हिसाब से विजय खेरा जी ने बताई, जिस हिसाब से पंजाब में स्थितियां चल रही हैं, उनको देखकर क्या लगता है राजस्थान में भी ऐसी स्थितियां ही लेकर आएंगे? पंजाब ये जितना भ्रम फैलाया जा रहा है, जितना भी भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। भ्रम बात का जवाब इस व्यापार के जवाब शासन के मुकाबले। सर विजय खेरा जी कह रहे हैं बात का जवाब दें, बातों को घुमाए ना।
जी बताइए। विजय खेरा जी कह रहे हैं कि बातों का जवाब दें, जो उन्होंने पूछा है उसका जवाब दें, बातों को घुमाए ना। देखिए मैंने आपका प्रश्न सुना है कि जो पंजाब में है वही राजस्थान में लगाएंगे क्या? मैंने तो प्रश्न इतना ही सुना है, और कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए। विजय खेरा जी कह बताइए ना, लॉ एंड ऑर्डर हमने एक सेकंड उत्तर जी, मैंने आपसे लॉ एंड ऑर्डर की बात की कि थाने में आपने कुछ नहीं किया। हमने दूसरा आपसे प्रश्न किया व्यापार की हालत पे भी आ जाता हूँ। कल जीएसटी आपका बड़ा, हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूँ मैं, केरल भी आपसे आज, हरियाणा भी आपसे दुगना। अब इनके जवाब दीजिए ना, क्यों होगा बर्बादी? जी रमेश जी, एक मिनट, अब मैं जवाब दे दूं? जी जी दीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े देखे हैं, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अनुसार पंजाब में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में क्राइम रेट कम हुआ है। ये मेरी बात का जवाब नहीं है, लेकिन आप तो बाद में पूछना, हमारा जवाब तो फिर हमसे पूछना, क्राइम बताऊंगा, क्राइम रेट बताऊंगा। जनता ने स्वीकार ही नहीं किया। नहीं है आपकी इस बात को जनता ने स्वीकार किया होता तो आपको मतदान दिया होता, लेकिन आपका तो टुकड़ा साफ हो गया। अब यही डर आपको हर जगह पे सता रहा है कि आम आदमी पार्टी ही कहीं आपका विकल्प ना बन जाए। राष्ट्रीय स्तर पे तो हम आ ही चुके हैं, राष्ट्रीय पार्टी तो बन ही गए, अब हमें सिर्फ राष्ट्रीय विकल्प बनना है और वो हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जी, पहली बात तो ये है कि मैं बीजेपी के साथी और आम आदमी पार्टी के दोनों साथियों से पूछना चाह रहा हूँ। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली में ये बात रखी थी कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, लेकिन इस बार के बजट में पुरानी पेंशन स्कीम का कहीं जिक्र नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, वो तो ये कहते हुए नजर आए, इवन खट्टर साहब भी, हरियाणा के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर पुरानी पेंशन लागू हो गई तो देश दिवालिया हो जाएगा। तो एक तरफ जहां बात हो रही है कि आम आदमी को सहूलियतें देने की, तो वहां दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं इसमें नदारत नजर आ रही हैं। और दूसरी बात अगर हम करें टैक्स में छूट देने की और जीएसटी में छूट देने की, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो वो सुविधाएं हैं, उससे देश दिवालिया नहीं हो रहा है। ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा बच्चे खाते में डाला जा रहा है, उससे देश दिवालिया नहीं हो रहा है। दबाने की कोशिश की जा रही है, चारों तरफ से आप घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आप है। ऐसी क्या कमी रह गई जो आपको इतना ज्यादा पावरफुल होकर राजस्थान में घुसने की हिम्मत आ गई? देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो ये लोग शोर मचाने में माहिर हैं, लेकिन जमीनी रूप से अगर देखा जाए, जैसे बीजेपी के जो हमारे साथी कह रहे थे, उससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ। पंजाब में जो इनकी हालात है, जो खालिस्तानी मूवमेंट तेज हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आतंकवादी है, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनमें कहीं ना कहीं इनकी रजामंदी है। और दूसरी, इनके खुद के अपने मंत्री जेल में है, शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में है, और तमाम इनके जो नेता विधायक हैं वो जन लोकपाल की ये बात करते थे, अब जन लोकपाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भ्रष्टाचार में पूरी पार्टी लिप्त है। क्या यही भ्रष्टाचार का मॉडल आप राजस्थान में भी लाना चाहते हैं? क्या इसी तरीके का मॉडल आप जो तमाम राज्यों में लाना चाहते हैं? जो पंजाब में जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, क्या उसको आप पूरे देश में लागू करना चाहते हैं? जनता इन चीजों को देख रही है, जनता इन चीजों को समझ रही है, और आपके जो भी झूठ थे, जो भ्रम थे, वो अब जनता के सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जनता सब समझती है, पब्लिक है, ये सब जानती है। ये कहावत भी आपने सुनी होगी, जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। आपका काम देखेगी, आपका रिजल्ट देखेगी, रिपोर्ट कार्ड देखेगी, उसी के आधार पर आपको चुनाव में जिताएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।